Hello guys and welcome back to my FK classes and how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So guys आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 9 के। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1, 2 और 5.2 के बचे हुए क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने डिटेल से देख रखा है। ठीक है, आई टैब में जाकर के या फिर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां जाकर के विजिट कीजिए। सारी वीडियो आसानी से समझ में आने वाली है। इसके बाद तो चलिए बात कर लेते हैं। कह रहा है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 4 and -8 respectively, which term of AP is 0? That means क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि इसमें जो आपके टर्म होंगे, इस तरीके से टर्म है, ठीक है, उसमें से कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी इज 0। इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है, हमें नहीं पता जहां 0 होगा। ठीक है, जैसे दूसरे वाला टर्म 0 है कि तीसरे वाला टर्म है, ये पूछ रहा है। और दे रखा है थर्ड टर्म 4, मतलब दैट मीन्स ए थर्ड इक्वल टू क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। एंड ए नाइन्थ टर्म क्या दे रखा है, 8, ए 9 इक्वल टू 8। फिर यही पूछ रहा है ना विच टर्म ऑफ ए पी 0। हम लोग कंसीडर कर लेंगे लेट nth टर्म विल बी 0। दैट मीन्स यहां से क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू 0, है ना। अब ए एन हमें पता होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू 0। अब इस एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए और डी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ए और डी यहां से निकाल सकते हैं अपन लोग, जो ये दो चीजें दी है। तो ए थ्री को क्या लिख सकता हूं, ए प्लस 2 डी इक्वल टू 4, और ए 9 को लिख सकता हूं ए प्लस 8 डी इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, बात क्लियर। अब देखिए इस वाली बात को इक्वेशन ए कह दिया और इक्वेशन बी कह दिया। अब ए बी का यूज कर लेते हैं, यूजिंग ए एंड बी, ए और बी को यूज कर लेते हैं। आपका जो बी इक्वेशन दिया है, ए प्लस 8 डी इक्वल टू माइनस 8 दे रखा है, एंड ए प्लस 2 डी इक्वल टू 4 दे रखा है। सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं यहां से। ठीक, ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ए कैंसल आउट हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 डी बनेगा, और 8 और 4 ये हो जाएगा माइनस का 12। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2। डी क्या आ गया, माइनस का 2। ठीक है, अब डी की वैल्यू इसी इक्वेशन में रख करके निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू डी की वैल्यू को रख करके ए की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम ए क्या है, ए प्लस 2 डी है इक्वल टू 4। तो ए प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -2 इक्वल टू 4। तो ए -4 इक्वल टू 4। तो ए इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। दैट मीन्स यहां से ए क्या आ गया, आपका 8 आ गया। ए क्या आ गया, 8 आ गया। बात क्लियर। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें कौन सा टर्म 0 होगा ये बताना था, और हमने कंसीडर कर लिया है कि nth टर्म जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो यहां से इस वाली बात को मैं उठा करके यहां ले आ रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहां से, ठीक है, और ये वाली बात किसके है, इक्वल है ए एन के। ठीक है, नथिंग बट ए एन। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू, ए क्या निकल के आया है, 8 आया है, प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी क्या निकल करके आया है, डी डी -2 निकल करके आया है, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसको हम कह सकते हैं यहां से एन -1 मल्टीप्लाई बाई -2 इक्वल टू -8। कोई दिक्कत नहीं, इसको कह सकते हैं एन -1 इक्वल टू -8 डिवाइड बाई -2। यहां से कह सकता हूं n -1 विल बी इक्वल टू 4, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, तो n इक्वल टू 4 प्लस 1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, n क्या आ गया, 5। दैट इज a5 इक्वल टू 0। ठीक है, दैट मीन्स ये जो पूछ रहा था विच टर्म ऑफ AP इज 0,
तो आपका पांचवा टर्म जीरो होगा। 1 2 3 4 5 यानी कि फिफ्थ टर्म आपका जीरो होगा, है ना। सो आंसर में क्या लगेंगे? सो फिफ्थ टर्म विल बी जीरो। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए यहां से कि द सेवंथ टर्म ऑफ NAP exceeds its 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें डी निकालना है। क्या कह रहा है कि 17th टर्म जो है, 17th टर्म को 10th टर्म से अगर स्प्लिट कर दिया जाए वो क्या आ जाएगा? आंसर 7। दैट मीन्स A70 माइनस A10 इक्वल टू 7। बात क्लियर? अब A70 को मैं लिख क्या सकता हूं? A+16D माइनस A10 को क्या लिख सकता हूं? A+9D, ठीक है, इक्वल टू 7। अब इस बात को मैं लिख सकता हूं A+16D माइनस 9D इक्वल टू 7। 9D सॉरी, आपका ए से एक कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 16D माइनस 9D इक्वल टू 7। 16 में से 9D जाएगा, आएगा क्या? 7D इक्वल टू 7, दैट इज D इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? CD, यानी कि कॉमन डिफरेंस, CD मीन्स कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट 1। बात क्लियर? कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 1 आ गया। बताइए, बात क्लियर? बिल्कुल। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी दिया है, ठीक है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट nth term will be 132 more than its 54th term। ठीक है, nth टर्म, दैट इज nth टर्म मतलब an। ठीक है, an कितना ज्यादा है? 132 ज्यादा है। कितना? 54th टर्म से। ठीक है, A54, ये हमें AP मिलता है। ठीक है, और यहां से A यानी कि फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है? 3 दे रखा है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि D क्या दे रखा है? 15 माइनस 3 इक्वल टू 12, यानी कि D इक्वल टू क्या दे रखा है? 12 दे रखा है। ठीक है, अब हमें AN निकालना है। ठीक है, A54 को लिख सकता हूं A+53D+132, बोलिए, कह सकता हूं? बोलो। और यहां से an को क्या लिख सकता हूं? A+n-1 इंटू में d, ऐसा भी कर सकता हूं, इक्वल टू ए आपका क्या है? ए 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 क्या है? A3 है, प्लस d 53 मल्टीप्लाई बाई d 12 है। ठीक है, प्लस 132। ठीक, बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। यहां से देखिए, यहां से क्या हो जाएगा? यहां से ऐसे देखिए, ऐसे 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 कैसे? ऐसे इस बात को लिख सकता हूं A+n-1 इंटू में d इक्वल टू A+53D+132। कोई दिक्कत? इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया। अब A से A कैंसल आउट हो जाएगा, n-1 इंटू में d इक्वल टू 53D+132। अब देखिए d की वैल्यू क्या है? 12 है। ठीक है, n-1 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल टू 53 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 132। यहाँ हो जाएगा 12×3 = 36, 12×5 = 3×63 636 प्लस 132। इसको जोड़ लेते हैं तो 6×2 = 8, 3×3 = 6। ठीक है, 6×2 = 8, 3×3 = 6, 6 एक साथ। ठीक है, और ये हो जाएगा n-1, इसको लिख सकता हूँ 12n-12 इक्वल टू इतना
ठीक है। तो 12n इक्वल टू 768 प्लस 12, ठीक है। 12n इक्वल टू 780, ठीक है। ठीक, n इक्वल टू 780 बाई 12, यहाँ से n इक्वल टू हो जाएगा 12 कम 12, 12 छक 72, 6 78, 12 पंजे 60, n इक्वल टू क्या आएगा 65, ठीक है। दैट मीन्स ए एन जो आपका मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 65, ठीक है। n इक्वल टू क्या आ गया 65, सॉरी n इक्वल टू क्या आ गया आपका 65। कौन सा टर्म, यानी कि 65 वाला टर्म। बात क्लियर, बिल्कुल। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2a 12 क्वेश्चन कह रहा है 2ap हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म। ठीक है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये कह रहा है कि हमारे पास दो एपी है, ठीक है, जिसका डिफरेंस जो दे रखा है 100th टर्म का, वो 100 दे रखा है, मतलब ए। फिर हमें पूछ रहा है 8000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। देखिए देखिए देखिए, हमारे पास दो एपी है, हम लोग कंसीडर करेंगे, लेट कंसीडर फर्स्ट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज A1, ठीक है, एंड सेकेंड टर्म ऑफ सेकेंड फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी इज A2, ठीक है। मतलब इसका कहने का ये है, जो आपकी पहली एपी है उसका फर्स्ट टर्म A1 है, उसके बाद S1, जो दूसरी एपी है उसका फर्स्ट टर्म जो है A2 है, S1, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस वो डी दोनों का, क्यों, क्योंकि कह रहा है हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अब देखिए 100 टर्म की बात हो रही है ना, 100 टर्म की, ठीक है। तो A100 क्या हो जाएगा, A100 हो जाएगा आपका, ठीक है, फॉर फर्स्ट एपी A100 क्या हो जाएगा, हमें पता है ए एन जो लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी लिखते हैं, और ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। तो फॉर फर्स्ट एपी के लिए जो फर्स्ट टर्म क्या है A1 है, तो दैट मीन्स A1 प्लस 99D। कोई दिक्कत नहीं। फॉर सेकेंड एपी A100 क्या हो जाएगा, सेकेंड एपी आपकी ये है, और सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म क्या है A2 है, दैट मीन्स A2 प्लस 99D, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया। और कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म का जो डिफरेंस है इन दोनों एपी का, वो क्या दे रखा है 100 दे रखा है ना, एज पर क्वेश्चन। डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इक्वल टू 100। तो यहां से आपका हो जाएगा A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इक्वल टू 100। 99D पॉजिटिव में नेगेटिव में कट जाएगा, दैट मीन्स A1 माइनस A2 इक्वल टू क्या मिल गया 100 मिल गया, ठीक है। A1 माइनस A2 क्या मिल गया 100 मिल गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, 1000th टर्म की, ठीक है। अब देखिए फिर बात कर लेते हैं फॉर फर्स्ट एपी, ठीक है। 1000 टर्म क्या मिल जाएगा इसका
1000 टर्म, A1000 इक्वल टू A1 प्लस 999 ठीक है। फॉर सेकेंड एपी, फॉर सेकेंड एपी, ये तो रही बात फर्स्ट एपी के लिए। A1000 टर्म क्या हो जाएगा, A2 सेकेंड टर्म एपी के लिए आपका ये फर्स्ट टर्म है, A2 प्लस 999D, ठीक है। एंड एज पर क्वेश्चन दियर डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस क्या हो जाएगा, A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D, ठीक है। ये पूछ रहा है क्या होगा, अब यही को हम देख रहे हैं क्या हो रहा है इसका डिफरेंस। तो देखिए A2 A1 माइनस ये इसके इक्वल हो जाएगा A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। 999 पॉजिटिव नेगेटिव में क्या इंप्लाई हो जाएगा, A1 माइनस A2। अब देखिए A1 माइनस A2 को क्या सॉल्व करके लाए हैं, 100, तो यहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा 100, यानी कि आपके जो 1000th टर्म का डिफरेंस है वो कितना होगा, वो भी 100 होगा। यहां से लिखेंगे सो डिफरेंस ऑफ 1000th टर्म विल बी 100। बात क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, ठीक है। 3 नंबर कहां से स्टार्ट होगा भैया, 100 से स्टार्ट होगा। 3 नंबर का, 3 डिजिट का नंबर कहां तक चलेगा, 999 तक, है ना। अब हमें इसमें यह निकालना है कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो हम लोग कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर n नंबर विल बी डिविजिबल बाई 7, ठीक है। n नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। अब AP तो नहीं पता, AP कैसे पता करेंगे, ये क्या ये 7 से डिविजिबल है, 7 से 100 डिविजिबल नहीं है। देखिए 7 एकम 7, 7 3 10 30 बनाएगा, 7 चौक 28, 7 5 35, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 7। 102, चलो करके देख लो, 7 एकम 7, 7 3 10, 7 चौक 28, 7 5 35, नहीं आ रहा है। दैट मीन्स 3 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 नहीं, 105 होगा। कैसे देख लो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 3 10, 7 5 35, हाँ इट इज डिविजिबल बाई हाँ 7। तो दैट मीन्स आपका जो पहला टर्म मिल गया 105 मिल गया। लास्ट में 999 क्या डिविजिबल है 7 से, नहीं है। 990 और एक कम कर दो 8, क्या 7 से डिविजिबल है, ये भी नहीं है। 995 क्या 7 से डिविजिबल है, देख लो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, दोनों 7 चौक 28, 7 दूना 14 और एक 15 यहां हो रहा है, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो दैट मीन्स आपका 994 7 से डिविजिबल होगा। देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, दोनों 7 चौक 28, 1 29, 14 बनाया, 7 दूना 14, हाँ यस 994 ऐसो वन जो आपका लास्ट टर्म होगा 994, मतलब 105 से लेकर के 994 3 डिजिट के ऐसे नंबर हैं, ठीक है। इनके बीच में जितने नंबर हैं हमें वही निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमें तो निकल गया, पहला टर्म हमें मिल गया। जैसे ही एपी का आपको पहला टर्म मिल जाता है वैसे आप सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसो निकाल सकते हैं। 105 में 7 जोड़ दो कितना आएगा 112, 112 में 7 जोड़ दो कितना आएगा 119, ऐसो वन, ठीक है। ये आपकी एपी बन गई, ठीक है। और हमने कहा था एन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7, ठीक है। और इसमें आपका nth टर्म कौन है, ए एन इक्वल टू 994, ठीक है। सो अब देखिए ए क्या है, इसमें ए क्या है 105, डी क्या है 112 माइनस 105 विल बी इक्वल टू 7, ए भी है, डी भी है, एन भी है, एन निकालना है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस ए एन है आपका 994, ठीक है।
ए एन जो है आपका क्या है 994, ए क्या है आपका 105 प्लस एन माइनस वन इंटू में डी क्या है 7 है। ठीक है, अब देखिए 994 माइनस 105, ठीक है 994105, 14 में से 5 जाएगा 9, 8 में से 0 जाएगा 8, और ये 9 से जाएगा 8, 889 हो जाएगा ये। ठीक है, इक्वल टू 889, ठीक, और ये हो जाएगा 7n-7। ठीक है, अब इक्वल टू 7n-7, तो आपका 889 प्लस 7 इक्वल टू 7n। ठीक है, यहाँ 7 ऐड कर रहे हो। ठीक है, 9 7 16, 8 1 9, 8 896। ठीक है, बात क्लियर। तो आपका 7n इक्वल टू 896, तो n इक्वल टू 896 अपान में 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 8, 7 दूना 14, 5 19, 7 अट्ठे 56, तो n इक्वल टू हो जाएगा 128। n की वैल्यू क्या आ गई, n 128, यानी कि 128 नंबर इसमें यहाँ से यहाँ तक मिलेंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, है ना। तो 128 नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7। बात क्लियर। नाउ फर्दर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, मतलब कितने 4 के मल्टीपल हैं 10 से 250 के बीच में। ठीक है, अब देखिए 10 से 11 मल्टीपल आप 4 नहीं है, 12 है, हाँ है, तो 12 को रखते हैं एपी में, है ना 12। ठीक, अब 250 तक जाना है हमें, 250 बिटवीन, ठीक है बिटवीन 250, ठीक है, तो 250 को नहीं लेना, 249 नहीं होगा, 248 क्या होगा देख लेते हैं। हाँ 248 मल्टीपल है किसका 4 का, देखो 4, ठीक है 4 1 जा 4, 4 6 जा, ठीक है, और 4 2 जा 8, ठीक है, बात क्लियर। तो यहां से आपका 12 से कहां तक 248 तक मल्टीपल है 4 के, है ना, मल्टीपल है तो मतलब 4 से डिविजिबल भी होता है यहां से, इसलिए मैंने चेक कर लिया था। तो 12, उसके बाद 4 ऐड करो कितना हो जाएगा 16, ऐड करो 4 20 एज सो ऑन, ये आपके एपी बन के आएगी। ठीक है, अब आपका a इक्वल टू 12 हो गया, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, है ना, और a n क्या हो जाएगा 248। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 हम लिख लेंगे, लेट कंसीडर n नंबर विल बी द मल्टीपल ऑफ 4, जैसे पीछे कर रहे थे n नंबर विल बी मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो n a n इक्वल टू हमें n निकालना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी a n क्या है 248, 248 इक्वल टू a क्या है आपका 12 है प्लस n माइनस 1, डी क्या है आपका 4 है। ठीक है, तो 248, ठीक है, माइनस 12 इक्वल टू 4n माइनस 4। ठीक है, अब यहां से हो जाएगा 236। ठीक है, नहीं नहीं, नहीं कहाँ गया, चल गया भाई। ठीक, इक्वल टू 4n माइनस 4, तो 4n इक्वल टू 236 प्लस 4, ये इधर इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो n इक्वल टू 240 अपान में 4। ठीक है, तो यहां से n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 शून्य शून्य, n इक्वल टू 60। तो हमें 60 नंबर ऐसे मिलेंगे 10 और 25 के जीरो में, है ना, जो मल्टीपल ऑफ 4 रहेंगे। बात क्लियर। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 क्या 8 है 16 सॉरी 15 को भी देख लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।